वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्श मुनि त्रिवेदी को श्रद्धांजलि। जबलपुर में मप्र उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी ब्रह्मलीन आदर्श मुनि त्रिवेदी की स्मृति सभा शतक 2 आश्रम दमोहनाका में आयोजित की गई। स्मृति एक निमंत्रण विषय पर आयोजित इस सभा में वक्ताओं ने उनके न्यायिक, सामाजिक और प्रेरक व्यक्तित्व को याद किया। सभा में उनके जीवन से जुड़ी पांडुलिपियों, पुरस्कारों और स्मृति चिन्हों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही, जिसने उपस्थित जनों को भावुक कर दिया। कार्यक्रम में परिजन, अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित होते हुए देखते थे। हमने कभी योग निद्रा उन्हीं के मुख से सुनी कि योग निद्रा 2 घंटे कोई व्यक्ति सोता है और 2 घंटे हम लोगों ने उनको पकड़ डाला क्योंकि हमें किसी ने बता दिया था कि जंगलों में शेर होता है, बब्बर शेर, और बब्बर शेर हमने कभी देखा नहीं। 1 घंटे हमने उनके कान के बगल में मैंने उनको पकड़ डाला बब्बर शेर कब आएगा। अब जब वो पक गए तो उन्होंने मुझे इतने प्यार से बोला कि अरे यार शेर को ज्यादा याद मत करो, शेर सुन लेता हूँ, फिर इसलिए वो आज रहा। वो बात मेरे मन में आज भी है कि उन्होंने कितनी सहजता से मुझे बोला कि इसको दिल को कहीं बुरा ना लग जाए। ये 2 वाक्यों से मुझे समझ में आया कि विनम्रता के नाम पर अपने छोटे छोटे प्रसंगों के साथ उनके अपने चाहने वाले आज यहाँ एकत्रित हुए। ये 4था वर्ष हुआ उस महान आत्मा की देहगमन का। उनकी याद में एक छोटा सा आयोजन किया। ये अनवरत जारी प्रक्रिया है और 12 तारीख को विवेकानंद जी का जन्मदिन भी है। युवाओं की प्रेरणा स्रोत थे, संविधान के विशेषज्ञ थे, अच्छे राजनीतिज्ञ थे, अच्छे भ्राता और बंधु थे, अच्छे साथ देने वाले, संकल्प से लबरेज वो व्यक्तित्व थे। इसलिए 12 तारीख को रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में, रानी दुर्गावती संग्रहालय में एक फिर आयोजन होगा। इन्हीं की स्मृति में होगा, इन्हीं की याद में होगा, इन्हीं के साथ साथ होगा। मैं संपूर्ण प्रदर्शनी लगाई और बहुत अधिक संख्या में अधिवक्ता, चिकित्सा, पत्रकार जगत के लोग, व्यापारिक जगत के लोग, विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के लोग और विभिन्न गणमान्य व्यक्ति, हर क्षेत्र का व्यक्ति आज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी थी। और उनके साथ जीवन में जिसने जिसने जो भी विशेष समय जो भी अनुभव साझा किए हैं वो उनने हम सबके साथ उनने शेयर किए हैं। तो और मैंने भी उनको अपनी कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। नाम अनुभा पाठक। लोग जानकारी रखते हैं अंकशास्त्र की, और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 12 जनवरी 1952 का जन्म है पंडित आदर्श मुनि त्रिवेदी जी का। यदि आप 12 को जोड़ें तो भी 3 आता है, 12-1-1952 को जोड़ें तो भी 21 बराबर होता है और जो कि 3 में आता है। और एक कुआ नंबर होता है जो कि जो वर्ष होता है 1952, उसको जोड़ लिया जाए और 11 से घटाना पड़ता है तो जो अंक आता है उसको कुआ नंबर बोला जाता है। इन तीनों का टोटल किया जाए, कुल किया जाए तो 3 ही आता है। 12 में भी 3, पूरा जोड़ दिया जाए तो भी 3 और कुआ नंबर भी 3। प्रायः सभी लोग देखेंगे तो उनके मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके 3-3-3 और 3 अंक शास्त्र में गुरु का नंबर होता है जो कि विस्तार देते हैं, जो कि सहयोग देते हैं, जो कि सहायता देते हैं। तो ये तो एक आशीर्वाद उनके जन्मतिथि में भी दिखता है, जिसी के कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरु का देश और समाज को एक नई दिशा देने का पुरजोर प्रयास किया। बहुत सारे क्षेत्रों में सफलता पाई। जबलपुर हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए बिल्डिंग का निर्माण, जिला अदालत में बिल्डिंग का निर्माण, इस तरह की बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयों ने देश समाज को दी जो कि हमेशा के लिए उनका स्थायी योगदान तो रहा ही। इसके साथ साथ हमारे एक बहुत बड़ा परिवार, जब उनका परिवार कहते हैं तो वो हजारों लोगों का वो परिवार है जो सदैव उनके संग संग हमेशा जुड़ा रहा, उनके साथ चलता रहा। बल्कि यूँ कहें कि वो चलाते रहे, परंतु उन्होंने कभी भी ये दिखाया नहीं, कोई अहंकार भाव नहीं रहा। इन्हीं के साथ मैं श्रद्धा सुमन अर्पित। कुछ सीख मिलती थी, गरीबों के मसीहा भी थे कहना चाहिए। कोई भी न्याय की लड़ाई में मैं ये तो गुरुजी से सीखा था, और गुरुजी जो भी जितने भी गरीबों का, निर्बल का सहारा गुरुजी ने दिया है, मैं उनके लिए मैं उनको प्रणाम। और वहाँ
पे भी मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप उनको अपने श्री चरणों में स्थान देना। और हमारे गुरुजी को मैं उनके पुण्यतिथि में आया था, हम लोगों ने जो है सब दिन उनके मार्गदर्शन से हम लोगों ने काम किया। इतने अच्छे विचार थे उनके। हम तो उनसे आज से नहीं, बहुत दिनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और हमारे वो परम पूज्य भी थे और मार्गदर्शक भी थे। नाम